प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वो वहां एक नवनिर्मित अस्पताल गए और सहकारी संस्थानों के नेताओं के सेमिनार को संबोधित किया। साथ ही नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि हम जीते तो ठीक, बीजेपी जीते तो ईवीएम में गड़बड़ी। ये कहना जनादेश का अपमान है। योगी ने कहा कि चूहा बनने के बजाय राष्ट्रवादी बनना ज्यादा श्रेयकर है। मुझे लगता है कि इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। राम मंदिर निर्माण के गर्भगृह का निर्माण 1 जून से शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। इसके पूर्व 28 मई को 5 दिवसीय विशेष सर्वदय अनुष्ठान की शुरुआत होगी। इस अनुष्ठान में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विधि पूर्वक पूजन अर्चन किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर गर्भगृह का कार्य जल्द शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनने के बाद प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को मंत्री बना दिया गया है। ऐसे में अब बीजेपी की नीति एक नेता एक पद के कारण राज्य में पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश में है। माना जा रहा है कि बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को पहले नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का ऐलान किया। इस कमेटी की चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई होंगी। वहीं सीएम ने कहा कि देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित करते हुए सभी धार्मिक समुदायों को एकरूपता प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्रियान्वयन हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा और पति रवि राणा आज रामनगर के प्रसिद्ध मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ और आरती करेंगे। वहीं पुलिस ने एनसीपी को भी इस जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की अनुमति दी है। जानकारी के मुताबिक राणा दंपति ने एयरपोर्ट से लेकर रामनगर तक बाइक रैली की अनुमति मांगी थी, जिसे पुलिस विभाग ने ठुकरा दिया। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी सरकार ने अलर्ट जारी किया है। विदेश यात्रा से लौटे यात्रियों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को निर्देश जारी किए। लक्षण वाले मरीजों की जांच कराकर भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हथियार लहराते हुए एक युवक का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी कड़ी में ताजा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में युवक गाड़ी की छत पर बैठकर हथियार लहरा रहा है। मामला सामने आने पर रघुपुरा कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रवि को गिरफ्तार कर लिया है। हमीरपुर के मदौहा में इस समय गुटखा, शराब और गांजा जैसे मादक पदार्थों की तस्करी चरम पर है। कोतवाली पुलिस गाहे बगाहे कुछ छोटे बड़े खुलासे कर अपनी पीठ थपथपा लेती है। शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने ट्यूबवेल में चल रही अवैध गुटखा फैक्ट्री में छापा मारा, जहां बड़ी मात्रा में गुटखा और तंबाकू बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं मुख्य आरोपी फरार हो गया। कन्नौज जिला अस्पताल में 2 महीने से वेतन न मिलने से अस्पताल सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए। जानकारी के मुताबिक 3 सफाई नायक और 36 सफाई कर्मियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला। साथ ही कर्मचारियों ने कार्यदायी संस्था पर लापरवाही का आरोप लगाया है। गैरसैंण में बजट सत्र के आयोजन को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार को सोच विचार कर तय करना चाहिए कि सत्र का आयोजन कहां करना है। कांग्रेस तो सत्र के लिए कहीं भी जाने को तैयार है।
रामनगर पहुंचे वन मंत्री ने आज कुमाऊं के सभी आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जहां उन्होंने किसी भी मामले में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को सही से काम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले महीने में 10 लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा है, इसलिए उन्होंने सभी को ईमानदारी से काम करने के निर्देश दिए। कन्नौज के मकरंद नगर में एक ऑटो ने छात्रा को टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन छात्रा की रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। राजीव गांधी अभिनव विद्यालय जोशीमठ का विलय राजकीय इंटर कॉलेज जोशीमठ में करने को लेकर छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश है। राजीव अभिनव विद्यालय के छात्र छात्राओं ने इसके विरोध में तहसील प्रांगण में बैठकर पढ़ाई की। छात्र छात्राओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाती, तब तक वो उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बैठकर ही पढ़ाई करेंगे। उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्रा में इस बार अनुमान से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिसको लेकर शासन प्रशासन से लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम पूरी तरह चाक चौबंद सुविधाएं व्यवस्थित करने में लगा है। वहीं गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंधक ने बताया कि 4 धाम यात्रा के लिए जून तक सभी रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं और विभाग के द्वारा आम जनमानस के लिए 2 टूर के पैकेज बुक किए जा रहे हैं, जो सितंबर तक चलेंगे। विभाग निगम की तरफ से चलने वाले होटल ढाबों पर आम जनमानस को उचित रेट पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के सस्ते गल्ले राशन दुकानदारों की समस्याओं को लेकर मंत्री रेखा आर्या ने खाद्य सचिव को पत्र लिखा। मंत्री ने पत्र में लिखा, दुकानदारों की व्यवहारिक कठिनाइयों एवं शिकायतों को लेकर तत्काल समाधान किया जाना जनहित में अत्यंत आवश्यक है। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा 5 माह का राशन एक साथ उठाए जाने को कहा जा रहा है। दुकानदारों के पास भंडारण की क्षमता न होने के कारण राशन खराब होने की आशंका है, इसलिए इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में बीजेपी देश भर में 1 जून से 15 जून तक सेवा सुशासन दिवस के रूप में मनाने जा रही है। वहीं उत्तराखंड में भी बूथ स्तर तक केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रदर्शित करने और जन जन तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण इन दिनों केरल के प्रवासी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने तिरुवनंतपुरम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को गुलदस्ता भेंट किया। इस मौके पर राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के बीच केरल और उत्तराखंड राज्य में पर्यटन गतिविधियों और विकास योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। देहरादून मेडिकल कॉलेज से कर्मचारियों ने सोमवार को सामूहिक इस्तीफा देने का फैसला किया है। दरअसल मेडिकल कॉलेज में 38 पद खाली हैं, जिन पर 32 लोगों का चयन हुआ, जबकि 6 पद अभी भी खाली हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि अपने चहेतों को एडजस्ट करने के लिए 6 पद खाली छोड़ दिए गए हैं। आज सहारनपुर के देववन में 2 दिवसीय जमीयत उलेमाए हिंद का सम्मेलन सहारनपुर जिले के देववन में आज और 29 मई को करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद और कुतुब मीनार को लेकर उठ रहे विवादों पर चर्चा की जाएगी। जमीयत उलेमा हिंद का प्रदेश सचिव मौलाना जहीन मदनी ने बताया कि हमारा ये सम्मेलन 8 से 29 तारीख तक चलेगा। इनमें हमारे देश घर से कार्यकर्ता आएंगे और इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बस्तर दौरे पर हैं। उनके इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कोंडा गांव की आयोजक अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई।
अजूबती ने कहा कि आपके शासन में नौकरी मिली, नक्सल पीड़ित पुनर्वास योजना का लाभ मिला। 2013 में नक्सलियों के अपहरण का शिकार हुई थी अजूबती। अपनी आपबीती बताई सीएम को। नक्सलियों ने उनके साथ बुरा सलूक किया था। गाजियाबाद जिला कोर्ट ने चर्चित निठारी कांड में मृतका घायल के पिता को आईपीएस धारा 193, 199 में दोषी करार दिया, जिसके बाद नंदलाल को न्यायिक कस्टडी में भेज दिया गया। सरकार महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है और महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। पर कानपुर में दूसरों की रक्षा करने वाले पुलिसकर्मी खुद महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ करते नजर आए। कानपुर के कोतवाली में थाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुरुष पुलिसकर्मी महिला पुलिसकर्मी से खुलेआम छेड़छाड़ कर रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी महिला से गलत हरकत कर रहा है, महिला उसका विरोध कर रही है। जौनपुर में सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें अतिक्रमण के दौरान क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह ने एक युवक को थप्पड़ मार दिया। बताया जा रहा है कि युवक मोबाइल से वीडियो बना रहा था, जिससे नाराज होकर क्षेत्राधिकारी ने बीच बाजार में युवक को थप्पड़ मार दिया। वीडियो वायरल मड़ियाहू थाना क्षेत्र के कस्बा का बताया जा रहा है। बदायूं में रिश्वत की वसूली न करने पर एसडीओ और जेई के सामने लाइनमैन को पीटा गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें, बिजली विभाग ने छापे के दौरान गांव बघौली में बिजली की चोरी पकड़ी, जिसके बाद साठ गांठ कर 15,000 की रिश्वत मांगने को लेकर विवाद हुआ। पीड़ित लाइनमैन विजेंद्रपाल सिंह विद्युत उपकेंद्र में नागार्जुना पद पर तैनात है। फिलहाल पीड़ित ने थाना वजीरगंज पुलिस में तहरीर दी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की ये तस्वीर हैरान करने वाली है, जहां औराई प्रखंड में मौजूद राजकीय बुनियादी विद्यालय बेहद जर्जर हालत में है। इस विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था मौजूदा समय में पेड़ की छांव के भरोसे चल रही है। वहीं स्कूल की शिक्षिका नीतू देवी ने बताया कि स्कूल का भवन काफी जर्जर है, जिससे सांप बिच्छू का डर बना रहता है। वहीं जर्जर भवन के कारण इससे गिरने की संभावना भी बनी रहती है। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी आशा कुमारी का पंचायत योजना के क्रियान्वयन को लेकर 20,000 रुपए घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। करीब 2 मिनट 45 सेकंड के इस वीडियो में प्रखंड विकास पदाधिकारी और मुखिया के बीच घूस की रकम बढ़ाने को लेकर खूब नोकझोंक हो रही है। वायरल वीडियो में दोनों के बीच लेन-देन को लेकर बात हो रही है, जिसे स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है, जिसमें त्रिवेणीगंज की प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत के पूर्व मुखिया से 25,000 रुपए की मांग कर रही है। नदियों को खतरा अब इंडस्ट्रियल वेस्टेज से नहीं बल्कि शहरी प्रदूषण से हो रहा है, ये कहना है रांची विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एमके जमुआर का। प्रदूषण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था युगांतर भारती द्वारा राज्य की नदियों का सर्वे कराया जा रहा है। इसके तहत नदियों के जल का सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। साथ ही जल को प्रदूषित होने से बचाने के उपाय पर विचार किया जा रहा है। रामपुर में सपा के पूर्व चेयरमैन रईस अहमद अंसारी के बेटे तौफीक अहमद का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तौफीक अहमद अंसारी इंग्लिश पिस्टल से फायर करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में फायरिंग करते हुए वो बोल रहा है कि एक बात पूछनी है, जमाने में कौन रोकेगा शेर को आने से। उसने ये वीडियो अपनी फेसबुक पर पोस्ट किया। बता दें कि कुछ दिनों में ही नगर पालिका के चुनाव हैं। औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड में जहरीली शराब से मौत में विशेष अनुसंधान दल ने 3 अंतर्राज्यीय कारोबारियों समेत नशे के 19 कारोबारियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही लापरवाही के आरोप में 3 पुलिस कर्मियों को भी निलंबित कर दिया, जिसमें से 1 पुलिस पदाधिकारी, 2 चौकीदार शामिल हैं। मदनपुर थाना के रानीगंज में जहरीली शराब के सेवन से 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने विशेष अनुसंधान दल का गठन किया था।
पटना में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारी शैलेंद्र कुमार के ठिकानों पर छापा मारा। घर की तलाशी के दौरान टीम को बैंक से लॉकर से 1.5 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के जेवरात, 1 लाख नगद बरामद किया। आज हजारीबाग में भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हो रही है। इस बैठक में सांसद, विधायक समेत केंद्रीय उपाध्यक्ष शामिल हुए। बैठक कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पार्टी के सीनियर लीडर ने शिरकत करने की संभावना है। राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी देने पर चर्चा हो सकती है। बिहार में शराबबंदी को लागू करने के लिए शराब माफियाओं पर ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से नजर रखी जा रही है। बगहा में उत्पाद विभाग और पुलिस के संयुक्त अभियान में देशी शराब के साथ 9 वार्ड सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। खबर रोहतास के तिलौथू से है, जहां तुतला भवानी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह, अन्य गायक गायिकाओं ने शिरकत की थी। इस दौरान कार्यक्रम में भारी भीड़ के साथ कुव्यवस्था के कारण लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद अनियंत्रित भीड़ के चलते पवन सिंह को बीच में ही कार्यक्रम बंद कर लौटना पड़ा। कुव्यवस्था का आलम यह था कि लोग बैरिकेडिंग तोड़कर मंच तक पहुंच गए थे। मुजफ्फरपुर नगर के रसूलपुर गांव के सुबह एक परिवार के 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडों के साथ गोली चली। फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया, जबकि 3 लोगों को चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। नालंदा के सिलाव बाजार स्थित संगतपुर कुआं के पास मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक विक्षिप्त बालक को स्थानीय लोग पीट रहे हैं। ये वीडियो सिलाव थाना क्षेत्र के संगत कुआं का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस लड़के ने पटाखे फोड़े थे, जो एक घर में जा गिरा, जिससे छत पर रखे कपड़े में आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर उसकी पिटाई की। धामी सरकार ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी विभिन्न प्रासंगिक कानूनों का परीक्षण करने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करेगी। प्रयागराज शहर में बरसों से अतिक्रमण की नजर लगी है, जिसकी वजह से चौक चौराहों और पॉश इलाकों में ट्रैफिक जाम की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार के संज्ञान लेने के बाद इन दिनों अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से रोड की पटरी खाली कराई जा रही है। लेकिन अफसरों के जाने के बाद अतिक्रमण फिर होने लगता है। ऐसे में लोगों से मेयर अभिलाष गुप्ता ने सभी से अपील की है कि शहर आपका है, इसलिए परेशानी का हल भी आपको ही निकालना होगा। जमशेदपुर के टेल्को थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों से बाइक, मोबाइल, टाटा सूमो बरामद की है। बदायूं में डीएम ने अमृत सरोवर अभियान के तहत बन रहे तालाबों और निर्माणाधीन स्टेडियम का निरीक्षण किया। डीएम दीपा रंजन ने चेयरमैन बैरन में बन रहे स्टेडियम निर्माण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही तालाब पर मनरेगा के तहत कार्य कर रहे मजदूरों से वार्ता की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मजदूरों के लिए निर्माण स्थल पर पानी और छाया की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, इस कहावत को रोहतास में देखा जा सकता है, जहां दिल्ली जाने के लिए महाबोधि एक्सप्रेस पर चढ़ने का प्रयास कर रही एक महिला यात्री प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से गिर पड़ी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों की वजह से महिला यात्री की जान बचा ली गई। मुजफ्फरपुर पुलिस ने इंटर स्टेट शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है।
जिनके पास से 50 लाख की शराब और 7,65,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मुखबिर की निशानदेही पर महबतपुर कोठी से तितरा आशानंद गांव जाने वाली सड़क से ईट भट्टा के पास शराब लोड एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक से 4 कार्टन शराब लोड की गई थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। ट्विटर पर एक यूजर के द्वारा टेस्ला के बारे में पूछे जाने पर मस्क ने कहा कि टेस्ला ऐसी किसी भी लोकेशन पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित नहीं करेगी जहां पर हमें पहले ही कार बेचने और सर्विस मुहैया कराने की इजाजत नहीं मिलेगी। दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स वायरस तेजी से फैल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये दुनिया के 20 देशों में फैल चुका है और 20 लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। इनमें से 106 मामले ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं। देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। पेट्रोल के लिए 96 रुपए 72 पैसे और पेट्रोल के डीजल के लिए 79 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर देने होंगे। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,685 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान कोरोना से 2,158 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा 33 मरीजों की महामारी से मौत हो गई। 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,685 नए मामले सामने आए हैं। आईपीएल 2022 के दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की जीत पर सोशल मीडिया झूम रहा है। राजस्थान ने इस मुकाबले को जीतकर 14 साल बाद आईपीएल के फाइनल में एंट्री की है। आयुष्मान खुराना की अनेक इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। आयुष्मान खुराना की सबसे कम ओपनिंग वाली फिल्मों में अनेक का नाम शामिल हो गया है। अनेक को देश भर में 1200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया। इसके साथ ही इसे विदेश में करीब 600 स्क्रीन मिली। अदाकारा शिवांगी जोशी जल्द कलर्स टीवी के मशहूर शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में नजर आने वाली हैं। इस बीच बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान के शो बिग बॉस में एंट्री के लिए शिवांगी जोशी के नाम की चर्चा है। खतरों के खिलाड़ी में शिवांगी जोशी जल्द नजर आ सकती है। करण जौहर की पार्टी की कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें सितारे डांस फ्लोर पर एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पार्टी में एक बार फिर से नीतू सिंह पति ऋषि कपूर के गाने पर जमकर डांस करती हुई नजर आई। मुंबई के चर्चित क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है। आर्यन खान को कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। एनडीपीएस कोर्ट में एनसीबी ने चार्जशीट पेश की। दाखिल चार्जशीट में आर्यन खान का नाम शामिल नहीं था। आर्यन के खिलाफ ड्रग्स केस में कोई सबूत नहीं मिले। चार्जशीट में 6 लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिलने की बात कही गई है। बाकी 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।